नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की क्लास में सीखने वाले क्लास 12th मैथ चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर 31 तक करवा चुके हैं, कनेक्ट करवा रहे थे, जिसमें से आप लोग के हमने लगभग क्वेश्चन नंबर 25 तक करवाया। ठीक है, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट थ्योरी सारा चीज़ हमने बताया है, तो आप लोग जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और एक चीज़, हाँ, वीडियो कैसा लगेगा ये आप लोग लास्ट में बताइएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये नहीं समझ में आया, ज़्यादातर बच्चा इसमें गलती क्या करते हैं, ठीक है, तो आप लोग से आज के बाद गलती नहीं होगी। ये क्वेश्चन नंबर 26 है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आप लोग देख कर डर जाते हैं कि आखिर करना क्या। तो चलिए, आज के बाद आप लोग के गलत नहीं होगा, मैं ये लिख के दे रहा हूँ। और वीडियो कैसा लगेगा ये लास्ट में बताना है देखने के बाद। देखिए, ये था क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ से अब आप लोग क्वेश्चन अलग हो स्टार्ट होता है, यानी पीछे जितना भी पढ़े वो सबसे अलग है। ठीक है, अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो, वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, वो सबसे ये क्वेश्चन अलग होता है और ये बनाने में थोड़ा सा भी अच्छा लगता है। ठीक है, और बिल्कुल आसान होता है। कहता है कि के मान को लिए ज्ञात करना। इसमें के एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू ज्ञात करना है, ताकि प्रस्तुत फलन निर्दिष्ट बिंदुओं पर संतत है, यानी दिया गया बिंदु पर का चीज़ संतत है। ये बोलता है द्वारा परिभाषित फलन x बराबर π/2, यानी जो फलन जो ब्रेक हो रहा है, यानी फलन जो संतत है वो x बराबर π/2 पर ही संतत है। तो बस इतना समझिए। ठीक है, तो हमको जांच की पहले से है, ये संतत ऑलरेडी है। ठीक है, तो संतत जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं, सीधा के मान निकालना। तो के मान कैसे निकालेंगे, पहले आप क्वेश्चन को समझिए। देखिए, यहाँ पे बोलता है कि k इंटू में cos x बटा में पाई माइनस के 2x। ठीक है, यदि x बराबर x इक्वल नोट π/2, कहने का मतलब कि x के मान यहाँ पे π/2 के बराबर नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया आर एल एच एल भी यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, या फिर आर एच एल भी निकाल सकते हो। बस इतना समझिए, एल एच एल भी निकाल सकते हैं, आर एच एल, मतलब कि यहाँ पे बराबर नहीं है, तो हो सकता है कि π/2 से छोटा भी हो सकता है और π/2 से बड़ा भी हो सकता है। इसीलिए एल एच एल आर एच एल वहाँ से निकला। यहाँ से क्या निकलेगा, तो यहाँ से निकलेगा फलन के मान क्या। ठीक है, और बताइए कि हमको के मान निकालना है, तो समीकरण बनना चाहिए, तभी जाके के मान निकले। तो समीकरण बनाने के लिए हमको दो चीज़ चाहिए बराबर में। ठीक है, या तो यहाँ से एल एच एल निकाल लीजिए। पहले देखिए, समझिए, के है किस में, तो के मान है इसमें, एल एच एल और आर एच में। तो दोनों में से किसी एक को निकालिएगा तो भी चलेगा। ठीक है, या तो एल एच एल को निकालिए या फिर आर एच एल के। ठीक है, और एक मान यहाँ से निकाल लीजिए। कभी भी दो मान हमको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, बस एक मान यहाँ से निकाल लीजिए और एक मान यहाँ से, और दोनों के मान बराबर कर दीजिए, आपका के वैल्यू निकल जाएगा। कैसे निकलेगा से देखिए, सबसे पहले या तो हम यहाँ से एल एच एल आर एच एल, तुम आप लोग का जो जिसमें इंटरेस्ट है एल एच एल आर एच एल निकाल सकते हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, एल एच एल निकालते हैं। ठीक है, लिखते हैं कि x बराबर कितना पर π/2 पे, x बराबर π/2 पे। ठीक है, सबसे पहले निकालिए एल एच एल, तो लिखिएगा एल एच एल लिमिट। ठीक है, x tan x हो जाएगा π/2, एल एच एल तो यहाँ पर माइनस दीजिए, यहाँ पे लिखिए एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब बताइए कि एफ ऑफ एक्स की जगह पर कितना आएगा, लिखिएगा लिमिट x tan x कितना होगा π/2। सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए। ठीक है, अब लिखिएगा माना कि x के मान है वो π/2 है। π/2 में से कुछ घटाइए तो हम a घटाते हैं और a के मान वो लगभग 0 के करीब होता है। बस इतना काम कर दीजिए, इससे बहुत फ़ायदा होगा। अब यहाँ पे देखिए फलन कौन होगा, तो यही वाला होगा। कौन सा, तो आप लिखिए k इंटू में। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं k इंटू में cos x और बटा में पाई माइनस के 2x। ये चीज़ हो गया। अब इसमें x के मान बैठाइए। ठीक है, तो x के मान आप बैठाइएगा, ध्यान दीजिए x के मान कितना है, तो यहाँ पे आएगा लिमिट। ठीक है, अब आ जाएगा a tan x/0। x के मान कितना, k इंटू में यहाँ पे कितना है k, तो एक k तो कांस्टेंट है, तो इसमें तो बैठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। x के मान कितना है जी, तो x के मान π/2 माइनस के, इसका वैल्यू कितना है π/2 माइनस में a। ठीक है, और बट्टा में यहाँ पे x है, तो लिखिए पाई, x देखिए इसमें 2 के साथ, तो आप लिखिएगा 2 π/2 माइनस में x, दो है, सॉरी x नहीं a, कितना होगा a, और यहाँ पे दीजिए ब्रैकेट के साथ। ठीक है, तो आप लिखिए लिमिट a tan x/0। ठीक है, ये हो जाएगा k। अब इसका फॉर्मूला क्या था, देखिए पाई ये है cos 90 माइनस थीटा, तो काची होता है साइन थीटा। ये हो जाएगा साइन कितना, तो साइन a हो गया। ठीक है, बट्टा में ये हो जाएगा पाई
माइनस में 2 का अंदर गुना करें कितना बचेगा पाई, माइनस माइनस प्लस हो गया यानी कि 2a बचेगा। ठीक है, इसका वैल्यू आप लोग समझिए। अब बताइए यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाएगा लिमिट a टेंडिंग वर्ड्स हो जाएगा कितना 0, पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, बचा कितना k इंटू में साइन a और नीचे बचा 2a। यहाँ पे देखिए k और 2 कांस्टेंट है तो ये तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये तो बाहर आ गया, तो बचा कितना हमारा, ये बचा लिमिट, ठीक है, a टेंडिंग वर्ड्स हो जाएगा 0, k और 2 कांस्टेंट है तो ये तो बाहर आ गया। ठीक है, तो बाहर आ जाएगा तो कितना लिखाएगा, इसको आप लिख सकते हो। ठीक है, ये बाहर आ जाएगा तो लिखिए k/2 बाहर आ गया, चूँकि ये कांस्टेंट है तो अंदर में बचा हमारा साइन a बटा में a, और इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ठीक है, आप लोग क्लास 9th में पढ़े, मतलब 11th में पढ़े कि इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। और इधर हमारा k/2 है, ये हो जाएगा 1, यानी कि हमारा कितना हो गया k/2। अब भैया हमको ये पता चला, ठीक है, कि LHL की वैल्यू k/2 समझ गए। अब निकालिए फलन के बाद, देखिए RHL निकालने की कोई ज़रूरत है, अगर आप RHL निकालते हो तो k/2 ही निकलेगा, क्योंकि फंक्शन का चीज़ दोनों सेम है। तो 2 को में इसको एगो निकालिए। अब यहाँ से निकाल लीजिए आप फलन के मान, तो फलन के मान बताइए कि f ऑफ x बराबर कितना है। ठीक है, आप लिखिएगा कि x बराबर π/2 पर, ठीक है, x बराबर π/2 पर फलन के मान कितना है, तो फलन के मान हमारा यहाँ पे 3 है। अब इसमें π/2 रखिए, तो बताइए इसमें x है जी, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा π/2, यानी कि फलन के मान भी कितना है π/2। इतना तक हो गया। अब इसमें से हमको k के मान बताना है, तो कैसे बतावेंगे इससे देखिए। हम लोग क्या जानते हैं, ये बोला है ऑलरेडी कि चूँकि ये फंक्शन का चाहिए तो संतत है, आप लिख सकते हो। ठीक है, चूँकि x बराबर π/2 पर, ठीक है, फलन का चाहिए तो फलन संतत है, संतत है, इसीलिए LHL के मान, ठीक है, बराबर किसके होगा, तो फलन के मान के बराबर। ठीक है, अब बताइए कि LHL का मान कितना है k/2, तो आप यहाँ पे लिखिए k/2, ठीक है, और फलन के मान के बराबर क्या, तो फलन के मान देखिए कितना है 3 है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3, क्रॉस गुना करिएगा तो k के मान आ जाएगा 6, यानी भैया हम लोग को पता चल गया कि k के मान कितना आ जाएगा 6 है। तो ये है क्वेश्चन नंबर कितना 26 था। ठीक है, जो पूरा आप लोग के लॉजिक के साथ और यही कॉन्सेप्ट के साथ बताया है, और ऐसा ही क्वेश्चन अब आने वाला है, सारा क्वेश्चन ऐसा ही आएगा। ठीक है, तो पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट थ्योरी के साथ पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाके पढ़िए, वहाँ पे बिल्कुल फ्री है। ठीक है, और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, ये हम बताए थे कि आप लोग को वीडियो लगेगा कैसा तब बताना। ठीक है, अगर आप नए चैनल पर हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो ज़रूर करिए। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इसी के साथ जय हिंद।